की हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, दारैन की दौलतों से अल्लाह पाक माला माल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप देख रहे हैं वो खतीब आपके सामने आपकी निगाहों का मरकज बना हुआ है, जिसको दुनिया जो है ना बिल्कुल हर कोने में पसंद किया जाता है। आप जानते कितने ही मुताल्लिम मदरसे के ऐसे हैं जो हजरत की तकरीर सुन सुन कर चाहते हैं कि हम भी हजरत के जैसी तकरीर करने वाले बन जाएं, और कितने ही लोग हजरत की तकरीर सुन सुनकर राहे रास्त पर आ चुके हैं, कितने ही लोग, और फरमाइश कर करके हजरत की तकरीर सुनी जाती है। और जब आपको तारीख लेनी होती है ना हजरत की, तो हमें तो पता है क्योंकि हमने ली है, एक महीने तक, कभी कभी तो 6 महीने तक भी लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर के हजरत की तारीख मिलती है, जिसको दुनिया मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी के नाम से जानती है और पहचानती है। और हजरत से आप बात करेंगे ना कभी अगर मौका मिले, तो इतना नरम लहजा, हुस्न अखलाक के मालिक हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं चाहता हूँ माहौल बना लिया जाए, सारा मजमा मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। शायर कहता है हर एक सिफत का तेरी जात से हिसार किया, हर एक सिफत का तेरी जात से हिसार किया, खुदा ने तुझको मशीयत का शाहकार किया, खुदा ने तुझको मशीयत का शाहकार किया, और सजा के खत्म नबुव्वत का तेरे सर पर ताज, सजा के खत्म नबुव्वत का तेरे सर पर ताज, सजा के खत्म नबुव्वत का तेरे सर पर ताज, खुदा ने तुझको रसूलों का ताजदार किया, खुदा ने तुझको रसूलों का ताजदार किया, और तेरे करम ने फकीरों की झोलियां भर दी, तेरे करम ने फकीरों की झोलियां भर दी, तेरी नजर ने गदाओं को शहरयार किया, तेरी नजर ने गदाओं को शहरयार किया, और तेरी निगाहे करम ने उसे तसल्ली दी। यार बोलते बोलते मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, दोनों सारा मजमा दोनों हाथों को नबी के नाम पर लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। तेरी निगाहे करम ने उसे तसल्ली दी, वो आंख जिसको जमाने ने अश्क बार किया, वो आंख जिसको जमाने ने अश्क बार किया, और फिजा ने अश्क बहाए जब अपनी किस्मत पर, मुफ्ती हम्माद साहब के बोला आपकी तवज्जो, फिजा ने अश्क बहाए जब अपनी किस्मत पर, तो मुस्तफा ने कहा जा तुझे बहार किया, तो मुस्तफा ने कहा जा तुझे बहार किया, और तेरे तुफैल है महशर में सरबलंद गुलाम, तेरे तुफैल है महशर में सरबलंद गुलाम, तेरे तुफैल है महशर में सरबलंद गुलाम, तेरा करम के हमें उम्मती शुमार किया, तेरा करम के हमें उम्मती शुमार किया। लीजिए हजरात, बिला किसी तमहीद के हिंदुस्तान के उस खतीब आजम की बारगाह पुरवकार में अकीदतमंदाना अरीजा पेश कर रहा हूँ, जिसकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, जिसका तारुफ कराना सूरज को चिराग दिखाने के मिसल है, लेकिन इजहार अकीदत भी कोई चीज होती है। इनकी तकरीर में सूरज की चमकती हुई पेशानी, चांद का हंसता हुआ चेहरा, कहकशा का जमाल, फूलों की महक, गुंचों की चटक, अंदली बाने चमन का तरन्नुम, कलियों का निखार, बहारों की रंगीन अदाएं पाई जाती हैं। मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा, मेरी निगाहें मोहब्बत का इंतखाब है ये, चमन में फूल बहुत है मगर गुलाब है ये, शगुफ्तगी की लताफत का शाहकार है ये, फकत बहार ही नहीं हासिले बहार है। तशरीफ ला रहे हैं उम्दतुल मुहक्किकीन, रईसुल मुतकल्लिमीन, सुल्तानुल वाइज़ीन, आशिक़ निज़ामुद्दीन। तो लीजिए हजरात, अब वो खतीब आपसे बिल्कुल न दूर है, जिसको सुनने के लिए शीशे दिल चूर है। कौन है जो अपने नाम से मशहूर है? यही तो है मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जिनका घर शाहपुर है। यही तो है मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जिनका घर शाहपुर है। तो आइए हजरात, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, सारा मजमा जो अब तक नहीं बोला है अब बोले, अपने जो हाथों को नबी का झंडा बनाए और हजरत के आने से कबल नारे तकबीर और नारे रिसालत लगा ले, लगाए जिंदगी के साथ नारे तकबीर। माशाअल्लाह, कमेटी वाले और उलमा इकराम सबको पैगाम कि जलसा पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा, क्योंकि इनके नारे को देखकर लग रहा है अगर इनका नारा सुन लेता अमेरिका का बुश, तो जमीन में जाता घुस, उसका बन जाता भूस, और सारी दुनिया हो जाती खुश। और जिंदगी के साथ लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस,
सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती सुलेमान साहिब किबला, मुफ्ती आमीन साहिब किबला, सरजमीन ज़ाहिदपुर, झंडे शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, जब चीज हो अच्छी तो कीमत नहीं देखी जाती। और ये संभलता नहीं, अब हमारे संभाले ये माइक, ये मजमा इन्हीं के हवाले। منبر رسول پر رونق فروز باوقار لائق عزت و تکریم علماء اہل سنت جملہ حفاظ و قرہ ائمہ مساجد صدر جلسہ نقیب جلسہ خصوصیت کے ساتھ استاذ العلماء شیخ الادباء فخر المحققین رئیس المتقین زینت مسند افتاء حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان احمد صاحب قبلہ دام ظلہ العالی، حضرت علامہ مولانا مفتی امین احمد صاحب قبلہ، جملہ معین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، آمین۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ
उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम गुलामों को जिन्होंने उलमाए अहले सुन्नत की सरपरस्ती में इस महफिल को सजा करके ये एहसान किया कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। मुला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के तमाम दीवानों को साहिब मज़ार के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला जलवागर है। सर फहरिस्त मीरे मजलिस की हैसियत से तशरीफ फरमा होने वाली शख्सियत हमारे मुरादाबाद की शान भी हैं और मुरादाबाद के दारुल इफ्ता की पहचान भी हैं। एक नहीं, सौ नहीं, हजारों उलमा के उस्ताद भी हैं। सूफी बासफा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान अहमद साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली। अभी आपने मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत भाई ताहिर रजा रामपुरी साहिब क़िबला, उनसे बड़े खूबसूरत लबो लहजे में नात और मनक़बत के अशार मुलाहिज़ा फरमाए। इतना अच्छा पढ़ते ही हैं कि ये पढ़ते रहें तो दिल करता है कि बस इनसे सुनते ही रहें। ये इनकी करम नवाजी है कि अपने वक्त को मुख्तसर करते हुए ये माइक इन्होंने हमारे हवाले किया। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर सूबे में जाने और पहचाने जाते हैं। बल्कि अक्सर जलसों में बिहार बंगाल की तरफ नकीब बदल जाते हैं, खतीब बदल जाते हैं, लेकिन अक्सर जलसों में भाई ताहिर रजा रामपुरी ही नजर आया करते हैं। और इनकी जो मनक़बत अभी इन्होंने करबला के ताजदार के हवाले से पढ़ी, उसका चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरूने मुल्क में भी हो रहा है। बड़े बड़े नात खां उस कलाम के हवाले से जब बात करते हैं तो रामपुर के ताहिर रजा का भी जिक्र आया करता है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। बड़ी खूबसूरत नाते आपने सुनी। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूं। बातें अगर कड़वी लगे तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी कड़वा बोलूं आपको जलील करने के लिए नहीं, आपको दुख देने के लिए नहीं, बस ये सोच के बोलता हूं कि अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मुझे इस बात से आपकी कोई शिकायत नहीं कि आपने सलाम का जवाब आहिस्ता दिया। दुरूद पाक के लिए कहा गया तो मुश्किल से 2-3% लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा। मैं जानता हूं माहौल बदलने में वक्त लगता है, जी बेशक,
तमाशों से निकल के जलसों में आओ तो कुछ तो फर्क दिखाई देगा ना। मगर मैं फिर भी इस नजरिए से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे यकीन मुझे, मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बेशक बेशक। उम्मीद है इंशाअल्लाह वो बहार इसी जमीन पे आएगी कि इस जमीन को जलसे और जुलूस के नामों से जाना और पहचाना जाएगा इंशाअल्लाह। मैं आपका पड़ोसी हूं, आप मेरे पड़ोसी हैं, और मिंबर शरीफ पर जो शख्सियत जलवागर है जिनका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, ये मेरी भी सरपरस्ती फरमा रहे हैं और आपकी भी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर कोई कमी होगी तो हजरत की तरफ से जरूर नसीहत कबूल की जाएगी। जी बेशक। जब इतने बड़े लोग मिंबर पे बैठे हों तो छोटे लोगों को बहुत संभल के बोलना पड़ता है। ये इनकी जर्रा नवाजी है कि अपनी मौजूदगी में मुझ जैसे कमील बंदे को माइक पर आने का मौका मिला है, और ये मेरी खुशनसीबी है कि हम अपने बड़ों के सामने अपनी बात कहने का मौका पा रहे हैं। बेशक बेशक। खुदा सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने ये महफिल सजाई है, आमीन आमीन। और मौका उर्स का है। जी। किस चीज का है? उर्स का। बोले जरा किस चीज का है? मैं समझ सकता हूं कि अभी मिजाज कव्वाली वाला ही होगा, क्योंकि 50% अभी लोगों के सर पे टोपियां नहीं आई है। जी। मैं आपको आने वाले जलसों के लिए ये सबक दे दूं जी। कि जब हुजूर की महफिल में आया करो तो टोपी जरूर लाना, क्योंकि सिपाही की अपनी ड्रेस होती है, स्कूल वालों की अपनी ड्रेस होती है, वॉचमैन की अपनी ड्रेस होती है। तो आपको क्या लगता है हुजूर के गुलामों की अपनी ड्रेस नहीं होगी? जी बिल्कुल। वाह बहुत खूब। और याद रखिएगा स्कूल के बच्चे ड्रेस से ज्यादा पहचाने जाते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम किसी स्कूल का बच्चा हो, उसकी मखसूस ड्रेस पहन करके अगर हिंदी मीडियम स्कूल में चला जाए तो वॉचमैन हाथ पकड़ के कहेगा भाई ये तेरा स्कूल नहीं। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम के गेट पे चला जाए तो वहां का वॉचमैन हाथ पकड़ के कहेगा भाई ये तेरा स्कूल नहीं। अगर उन दोनों बच्चों का ये सवाल हो कि ये मेरा क्यों नहीं, तो वॉचमैन कहेगा कि तेरी ड्रेस इस स्कूल से नहीं मिलती है। जी। तो याद रखिएगा अगर जन्नत में जाना है तो जन्नतियों का भी अपना लिबास होता है। वाह सुभान अल्लाह। अगर रब को राजी करना है तो उसके नेक बंदों का भी अपना एक लिबास होता है। आप सर पे टोपियां रख के चला करो ताकि देखने वाला ये समझ ले ये चोरी करने नहीं, रात के सन्नाटे में मदीने वाले की महफिल सुनने के लिए जा रहा है। सुभान अल्लाह। इतना करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपके हाथ अपने पास हो तो उठा के सुभान अल्लाह कह सकते हो। सुभान अल्लाह। अगर दूसरे की जेब में हो तो मेरी कोई आप पे प्रेशर वाली बात नहीं कि आप हाथ निकालें, जब मन करे तब निकाल लें। जी ठीक है ना? जब मन करे तब निकाल लें, वरना थोड़ा सा बेदारी पैदा करें। जी। हाँ, तो ये हाथ जो है ना खाली नेता का झंडा उठाने के लिए नहीं, ये दीन के झंडे उठाने के लिए भी है। बेशक। हाँ जी, फिर बोले जरा खुल के या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। क्या बात है ना? कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार किसी ने या रसूलुल्लाह कहा। इधर देख भैया, इधर 5वां कलमा सुन लूंगा अभी खड़ा करके। हाँ, अल्लाह तौफीक देना। इधर से आवाज आ रही, पहले में ही गिर जाना। थोड़ा सा जरा दिल लगाए महफिल में। जी। दिल लगाए। हिंदुस्तान को आजाद हुए कितने साल हो गए? बोलो जोर से।
77 78 गिनती लगाते जाओ। है जी, लगभग पौन सदी हो गई है जी, बिल्कुल सही बात। पौन सदी हो गई है। कुछ सालों के बाद एक सदी मुकम्मल होने वाली है। बेशक। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आजादी के इन तमाम सालों में हमने अभी तक कोई काम ऐसा नहीं किया कि जो हम फख्र से ये कह पाते कि हमारी कौम ने यहां पे 1 नंबर हासिल किया है। और हमारी कौम की सबसे बड़ी तबाही की वजह यह रही है कि हमने इन 75-76 सालों के अंदर जिस शानो शौकत के साथ कव्वाली और ढोलक में वक्त जाये किया है, अगर इस शानो शौकत के साथ हम अपना वक्त तालीम में गुजारते तो आज हम गैरों के दरवाजे पे मोहताज बन के खड़े ना होते। बेशक। 70% आज भी निकाह होते तो दूल्हा अंगूठा लगा रहा है। आज भी हमारे 25 साल के नौजवान को अपना नाम लिखना नहीं आया है। बेशक। मैं आपको यकीन दिला दूं कि मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं जी, लेकिन मसला के आला हजरत यह है कि मजार पे सिर्फ एक चादर चढ़ानी चाहिए। हक बात। बेशक। जब तक वो पुरानी ना हो जाए तब तक दूसरी चादर की इजाजत नहीं। इजाजत, जोर से इजाजत नहीं है। लेकिन भला हो हमारी कौम के इस तरह के गवैयों का जिन्होंने पूरी कौम को एक नशा पिलाया और ये बात कही कि मैं तो नाचूंगी गूलर तले, जिसे मुसल्ले पे खड़े होने की तमीज ना आई, वो दावे के साथ कहता है कि मुझ पे चिश्ती रंग चढ़ गया है। अल्लाहु अकबर। हमारी कौम का अलमिया यह है कि जहालत कसरत से पाई जा रही है और पढ़ने वालों को हिकारत की निगाह से देखा जा रहा है। सच बात। कुछ दिन पहले का केस अपने इसी इलाके का था। एक बच्ची दिल्ली में ड्यूटी करती थी पुलिस डिपार्टमेंट में, उस बच्ची का कत्ल कर दिया जाता है। मां बाप रोड घेर के बैठ जाते हैं, लेकिन इंसाफ बोलो नहीं मिला। इंसाफ क्या लगता है? इंसाफ रोड पे बैठ के मिलेगा? इंसाफ गाड़ियां रोकने से मिलेगा? इंसाफ एक भीड़ लेकर के चौक जाम करने से मिलेगा? अगर इंसाफ हासिल करना है तो अपने बच्चों के हाथों में कलम देना पड़ेगा। बेशक। अगर आपको कामयाब होना है तो अपनी नस्लों को कलम देना पड़ेगा। अगर कामयाब बनाना है अपनी कौम को तो अभी से अपने बच्चों के जहन के अंदर तालीम का मयार आला बनाना पड़ेगा। लेकिन वो कौम जो बच्चों की कमाई खाने की आदी हो जाए, उस कौम के बच्चे कभी आला मयार के मनसब पे फाइज नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात। 12 साल का बच्चा चल रहे आलू लगवाने चल रहे धान लगवाने चल खेत नलवाने चल। मैं बापों से कहूंगा मजदूरियां तुम कर लो और बच्चों के हाथों में कलम दे दो। धूप तुम बर्दाश्त कर लो, बच्चों के हाथों में किताबें दे दो। मुसीबतें तुम बर्दाश्त कर लो, अपने बच्चों के आने वाले दिन बेहतर कर सको। अपने हिस्से की मुश्किलें अपने बच्चों पे न डालो, मुश्किलों का सामना तुम करो, बच्चों के हाथों में कलम दे दो। गारंटी के साथ कहता हूं, जब IAS IPS बन करके कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम मनसब पे बैठा होगा तो कोई रिश्वत देने वाला
इतना अमीर नहीं बना है जो मोहम्मद अरबी को खरीद सके, उनके गुलामों को खरीद सके, उनको दी हुई तालीम को खरीद सके। खुदा की कसम, आज जो नाइंसाफी हो रही है, आज जो मजलूम सताए जा रहे हैं, आज जो ताकतवर के हक में इंसाफ जा रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग मनसब के हकदार हैं जिनको नहीं बैठना था। काश अगर मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे होते तो मजलूम को इंसाफ मिलता, जालिम सजाएं पाते, फिर दुनिया देख के कहती अगर आज का गुलाम ऐसा है तो कल का फारूक आजम कैसा रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, अच्छा पैगाम। पढ़ाओ अपने बच्चों को। कह रहा दिल ही नहीं लग रहा जब तक ढोलक न बजे। जी बिल्कुल, हाँ, मजा ही नहीं आ रहा है जब तक ढोलक की आवाज ना निकले। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कमेटी को, देर आयत दुरुस्त आयत। कम से कम इतनी तब्दीली तो आई है ना, जिन्होंने आज महफिल सजा के ऐलान किया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बेशक बेशक। और आएगा दौर इंशाअल्लाह, अल्लाह करे वो तब्दीली आए कि इस महफिल में एक भी नंगे सर बैठा ना हो इंशाअल्लाह, बल्कि जितने भी बैठे हो मुस्तफा के चाहने वाले ही बैठे होने चाहिए। और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह। याद है कि कह रहे हमारे अब्बा के जमाने से होता चला रहा है जी। दादा भी हमारे ढोल बजाते थे, तो पहले तो भैया पीपल भी पूजे जाते थे, तू भी पूज। अब तक कुछ सालों पहले तक सरकार ये रहा, होली दिवाली पे मुसलमानों में पूरी कचौड़ियां हुई, चढ़ावे अब तक चले। भाई चलो कल तक समझ नहीं थी, लेकिन अब बताने वाले उलमा मौजूद है। बेशक। हम अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें कमी कम है, क्योंकि हमारे इलाके में ऐसे उलमा मौजूद है कि पूरा हिंदुस्तान जिनसे फोन करके शरीयत के मसाइल हल किया करता है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मसाला खा के तो नहीं बैठे ना, हाँ नहीं खा के बैठे तो फिर बोले सुभान अल्लाह। ये सिर्फ बच्चे बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, ये आगे वाली कुर्सी पे बच्चे बैठे, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। जिन माओ ने बच्चों को इस नजरिए से पाला है कि तुझे जीना भी हुजूर के लिए है और मरना भी हुजूर के लिए है, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप की उम्रों में बरकत अता फरमा। ये हमारे मुकद्दर की बातें हैं कि ऐसे ऐसे उलमा हमारे बीच मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे इल्म वाले मौजूद हैं। तो अब भी तब्दीली नहीं आएगी तो कब आएगी? बेशक है। कभी कभी लगता है ना, देखो कुछ मज़ारों पे बोले फला मज़ार पे 70 गज की चादर आ रही, मुफ्ती साहब 70 गज की चादर, 8 दिन से पहियो पहियो आ रहे, लेकिन लोग जी पहियो पहियो समझते, बच्चों की भाषा ये कैसे। हाँ, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। और मैं कह रहा हूँ बच्चे लाया करो जलसों में, बिल्कुल, क्योंकि हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे ना, तो फिर अगर कोई ढोल की बात करेगा तो कहेंगे मुंह बंद कर। हमने मुफ्ती सुलेमान साहब किबला के दौर में देखा है कि उर्स में ढोलक नहीं मदीने वाले की बातें की जाती है। सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चे लाया करो, बच्चे लाया। हो सकता कोई तो कह रहे 12 किलोमीटर से पैदल चादर ला रहे। अब हम सोच रहे कि यार हर 2 रकात पे, हर 2 कदम पे 2 रकात तो पढ़ ही रहे होंगे शुक्राने की। पता चला चलते चलते पैर दुख गए तो पौवा मार दिया। अल्लाह, भांग पी ली, नशे में दुत चले जा रहे है ना। न एक वक्त का सजदा, न एक वक्त की इबादत, सबसे बड़ी इबादत चादरी है। मुझे एक बात बताओ, वलियों को वली बनाता कौन है? कौन बनाता है? आप बोले कौन बनाता है? अल्लाह सलामत रहे। कौन बनाता है? और जोर से कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि ये उसको इबादत करके राजी करते हैं। इसलिए अल्लाह अपने कर्म से फिर इनको विलायत का ताज अता फरमाता है। जब वो राजी हो जाता है तो फिर इख्तियार इनकी मुट्ठी में दे देता है। फिर फैसले जबान इनकी होती है, फैसले खुदा के होते हैं। आप खुद बताइए, कोई काम भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं होता। खुदा की मर्जी के बगैर, खुदा की मर्जी के बगैर अगर रब को नाराज करके अजमेर जाके चादर चढ़ाए, अजमेर वाला राजी होगा? है नहीं ना।
तो फिर मजार पे जाते टाइम ये कोशिश किया करो कि काबे वाला भी राजी हो जाए, मजार वाला भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ जी, बोलो इंशाल्लाह। नाराज तो नहीं है मेरी बातों से? और हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आईना वो दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मत बुलाना अगले साल, इस साल तो पूरी दवा दे दूं, सही बात, ताकि अगले साल में ना भी आऊं ना तो ये दवा अगले साल तक काम करती रहे। सही है ना? नाराज तो नहीं है? ये मत सोच रहा मैं बुला के फंस गया हूं, कल मुझसे ही पूछा जाएगा इतना सख्त आदमी बुलाया था। नहीं भाई, मेरी बात नहीं, हुजूर के दीन की बात है। बेशक। किसकी बात है? हुजूर के दीन की बात है। आप खुद फैसला करो। हजरत जी एक जलसे में जाना हुआ, इश्तिहार रखा था आगे, तो आधा मुड़ा था आधा बंद, ऐसे तय थी उसकी। तो हमने कहा देखे इश्तिहार कौन कौन लोग हैं। इश्तिहार देखा, पूरा खोला ना तो ऊपर मौलवियों के नाम और नीचे कव्वाल और कव्वालन की फोटो। अल्लाह। और उसमें ही बहुत बड़े पीर साहब भी थे जलसे में। मैंने कहा हुजूर आपकी तो सदारत में हो रहा है, आपको तो पता होगा मोहतरमा भी आ रही है, आप क्यों आ गए? कह रहे तवज्जो नहीं की थी। हमने पीर उन्हें बना दिया कि जिन्हें आंखों के आगे का न टिप रहा। जी बिल्कुल। और जबकि हकीकत में पीर वो होते थे जो दिलों के अंदर का झांक लिया करते थे। बेशक बेशक। कह रहे जी तवज्जो नहीं गई। मैंने अब हो गई, चलो अब क्या काम रह गया? आज तकरीर है, कलीसी पे नाच होना है, हमारा क्या काम है यहाँ पे? पीर साहब कह लगे नहीं नहीं, माहौल देखो, बेचारे माहौल देखने में रह गए। ये बेगैरती नहीं है। जो दीन इतना खुददार है, इतना खुददार है, जिस कुरान ने हुक्म दिया ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो, और नीची रखने की वजह यह है ताकि इज्जतें महफूज रह सकें। बेशक बेशक। जो इस्लाम रोड पे नीचे नजर रखने का हुक्म देता है, उसी का मानने वाला बंदा आंखों के सामने बच्ची को बैठा करके तमाशा देखे तो फिर कौम की तबाही शुरू नहीं होगी तो आबादी कहां से शुरू हो जाएगी? बिल्कुल बेशक। और इसे हम ईमान का हिस्सा समझ रहे हैं, इसे ईमान का हिस्सा समझा जाता है। कह रहा खाली कव्वाल में मजा ना आगा, जवाब देने वाली भी टक्कर की होनी चाहिए। इधर बेगैरत, इधर भी बेगैरत, और फिर जो नतीजा होता है जानते हो आप? फिर कौम के बिगड़े हुए अमीर टूटे हुए नोट लेकर के आगे स्टूल रख के बैठते टेबल, और उसके बाद जब जिधर से शायरी जोर पे होती है, जो किसी दूसरे की इज्जत उछालने में कामयाब हो जाता है, उसी पे पैसे लुटाए जाते हैं। और मेरी गांव, मेरे बस्ती, मेरे शहर, मेरे इलाके के नादान लोग कहते हैं वाह जी आज मजा आया है, आज पता चला मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला प्रधान के बेटे पे कितना पैसा है। आग लगे तेरी दौलत को, अगर तेरी दौलत किसी की इज्जत को उछालने के काम आ रही है, अगर तेरी दौलत किसी को जलील करने के काम आ रही है, आग लग जाए तेरी दौलत को। अगर खुदा ने तुझे दौलत दी थी तो अय्याशों पे लुटाने के लिए नहीं, तमाशों पे लुटाने के लिए नहीं। अगर खुदा ने पैसा दिया था, जा बस्ती में जाके देख कितने यतीम सोते होंगे, कितनी बेवाएं रहती होंगी, कितनी गरीब बच्चियां होंगी जिनकी गुर्बत की वजह से बालों पे सफेदी आ गई है, लेकिन कोई दुल्हन बनाने तैयार नहीं है। अगर खुदा ने तुझे पैसा दिया है, अय्याशों पे ना लगा, बदमाशों पे ना लगा, तमाशों पे मत लगा, इसी पैसे को उठा किसी बेवा पे लगा दे, किसी यतीम पे लगा दे, किसी गरीब पे लगा दे। खुदा की कसम अगर तमाशा में लुटाओगे जहन्नम का ईंधन बनेगा, गरीब पे लुटाओगे जन्नत का परवाना बना दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई करो ना, फिर देखे कितना पैसा तुम्हारे पास है, कितनी दौलत वाले हो तुम। करो ऐसा खुदा की कसम। आज भी गाड़ी सिग्नल पे रुकती है ना, और नकाब पोश खातून शीशा आके बजाती है ना, उसकी गुर्बत का ख्याल बाद में आता है, कौम की बेगैरती का ख्याल पहले आता है।